क्वेश्चन बताएंगे जिसके थ्रू आप पढ़ाई को कम करें और आउटपुट आपका ज्यादा अच्छे होगा। ठीक है, अभी आप लोग क्या करते हैं, पढ़ते बहुत है, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन रिजल्ट आपका जो पेपर होता है उसमें नंबर कम आता है। ठीक है, तो इसमें हम सपोर्ट भी करें, क्योंकि एक दिन में हम आपको जादू की छड़ी नहीं घुमा सकते। सपोर्ट के टर्म्स में ये आपका जो मेंबरशिप आई कार्ड है फ्री ऑफ कॉस्ट आपका बनेगा, इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसके थ्रू हम आपको सपोर्ट करें। इस इंटरेक्शन प्रोग्राम के जरिए भाई जिसको सोना है वो बाहर जा सकता है। ठीक है, ये जो इंटरेक्शन प्रोग्राम है सभी प्राइवेट स्कूल में चल रहा है, उसमें ज्यादातर बच्चे भाग ले रहे हैं। और आपके जब स्कूल में आए तो इसके लिए हमको बहुत ज्यादा लग रही है, बच्चे भी आप लोग सीरियस नहीं, इधर घूम रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, और ये आपका शासन में जाएगा वीडियोग्राफ, लोग आपको देखेंगे तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा भी नहीं रहेगा ना। प्लीज अलर्ट होके आप आंसर दीजिए, जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आए वो आप हमें बताइए। तो इस इंटरेक्शन प्रोग्राम में हम डिस्कस क्या क्या करेंगे। नंबर 10, जब भी कोई टीचर आपको क्लास में पढ़ाता है, समझ में पढ़ने वाले बच्चे को समझ में आ जाता है, फिर आप सोचते हैं ट्यूशन लगवा देते, कोचिंग लग लेते, वहां भी समझ में आता है, लेकिन जब आप अप्लाई करते तो ये नहीं पता चलता है कि शुरुआत हम कहां से करें। ऐसा देखिए बच्चे आपके साथ है नहीं, शुरुआत कहां से करें क्लियर हो जाता है। चलिए, क्या है आपका सब्जेक्ट? साइंस है। कौन 11th या 12th या 9th या 12th? तो साइंस में आपने क्या क्या पढ़ा है? साइंस में मतलब फिजिक्स में क्या पढ़ा है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ा है? नहीं डिटेल में मैं तो कुछ चैप्टर भी पूछ रहा हूँ ना, इसमें डिटेल में क्या पढ़ा हुआ? फिजिक्स में आपने क्या पढ़ा? प्रकाश का परिवर्तन और कॉग्निटिव। अच्छा, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा है और अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन का कहाँ पे आप डेली लाइफ में यूज करें? अपवर्तन कहाँ पे हो रहा है, केवल यही बताओ, कहाँ पे अपवर्तन हो रहा है और कहाँ पर परावर्तन हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है, इसी रूम में हो रहा है, बताइए कहाँ पर अपवर्तन है, कहाँ पर परावर्तन? लाइट यदि पानी के अंदर चली गई, ये क्या अपवर्तन, और वापस आ गई तो यदि आपका कोई सिक्का पानी में गिर गया तो आपको ऊपर दिखाई देता है कि नीचे? ऊपर दिखाई, पास में दिखाई देता है ना। क्यों दिखाई देता है? हवा का प्रेशर से कोई मतलब नहीं था, लाइट में प्रकाश में प्रेशर का कोई मतलब नहीं। यहाँ पे आपने सिक्का पानी में डाला, सिक्का ऊपर, आपने बोला कि हमको ऑल आर क्लियर, इसलिए हमने यहाँ पे बताया, हमें यहाँ पे समझाया डिस्कस नहीं करने, हम आपको तरीका बता रहे हैं। सिक्का ऊपर क्यों हो जाता है, क्यों हमें ये बताओ? पानी का बहाव जो होता है सर, वो बहाव नहीं है, ठहरे हुए पानी में भी ऐसा होगा, बहाव वाले पानी में भी ऐसा होगा, तो बहाव वाली बात नहीं है। क्यों सिक्का ऊपर उठ जाता? अच्छा, जो आपको प्रतिबिंब दिखाई देता है वो वास्तविक होता है कि अवास्तविक? हिंदी बोलो। तो बेटा क्या होता है कि जो चीज समझ में आती है, प्लीज साइलेंट रहिए, साइलेंट बच्चे,
साइलेंट रहिए, सेट। वो समन्वय वही बात पता, समन्वय पता नहीं चलता कि सुबह आपको पता है कि इसका ऊपर उठ रहा है, सभी बच्चों को, जो बच्चे नाइन्थ में उनको पता है कि क्या चीज यहाँ पर अप्लाई हो रही है, कौन सा कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। कंसेप्ट आपने पढ़े, लेकिन आइडिया है नहीं हो पा रहा कि कौन सा कंसेप्ट कहाँ पर लगे। बट ये आपने सभी कंसेप्ट को पढ़ा ही, क्योंकि आपने बोर्ड एग्जाम आने वाला है, तो जब बोर्ड एग्जाम आपका आने वाला है तो वहाँ पे आपने सब कुछ की तैयारी की। लेकिन जब वहाँ पर अप्लाई करने की बात आती है तो समझ में नहीं आता कि शुरुआत ये दिक्कत है प्रैक्टिकली दिक्कत। अब आपका निवेदन जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बच्चे जब आप लगाते हो तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किससे सॉल्व होती है? अब फॉर्मूला बच्चे भाई क्या होता है लगाते वक्त या तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है, लगाते वक्त या तो कंफ्यूजन हो जाता है, या लगाने के बाद आपको आंसर गलत मिल जाता है कुछ सवालों में, और कुछ सवाल फॉर्मूला बेस्ड होते तो सही हो जाता है। क्या ऐसा कारण है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं जब लगाने के बाद आपका आंसर गलत आ जाता है? इसके पीछे कारण किस तरीके से आप फॉर्मूले को अप्लाई करें, ये तरीका यहाँ पर सिंपल प्रोग्राम में होता है। ये तो भी पढ़ाई देखो, आपके एग्जाम में दो तरीके के सवाल आते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल, एक आता है थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल थ्योरी समझ में आती है लेकिन अप्लाई नहीं कर पाओगे, अप्लाई नहीं कर पाओगे, डेरिवेशन नहीं कर पाओगे, तो 4 में से क्या 4 नंबर मिलेंगे? नहीं। आप मनमूजी में क्या रखते हैं? रखते ही नहीं। तो आपको किस प्रोसेस को अडॉप्ट करना है ताकि रटने की कोई आवश्यकता ना हो, और आप उसे इजीली अप्लाई कर लें और आपके 4 में से 4 नंबर मिल जाए, जिससे आपके स्कूल या बोर्ड एग्जाम में तो कम से कम अच्छे नंबर तो आ ही जाए। और जब आपको सवाल लगाने की कैपेबिलिटी डेवलप हो जाएगी तो कोई भी आप प्रतियोगी या परीक्षा दोगे, क्या उसमें सिलेक्ट नहीं होगे? हो जाओ, तो उससे आपका एक भविष्य भी बन जाएगा साहब। मेहनत कम और आउटपुट बोलो। अब आता है पेपर की बात। तीसरा, दोनों की तैयारी के बाद फिर आता पेपर, फिर आता है रिजल्ट। जब आप किसी भी स्कूल के एग्जाम या बोर्ड एग्जाम को देने जाते हैं तो देखते वक्त घबराहट होती होगी, डर लगता होगा, प्रेशर होता है पेरेंट्स का, भाई अच्छे नंबर लाना, फैकल्टी की टीचर का भी रहता है। आप इस डर की वजह से आता हुआ सवाल भूल जाते हैं कि नहीं? हाँ, खड़ा आते हुए सवाल टेस्ट में छूट जाते कि नहीं? प्रैक्टिकली आपके साथ होते हैं। और जो सवाल आपने लगाए हैं उनमें से गलत भी कुछ हो जाते हैं, तो क्या इसलिए आपको ऐसा करें कि आते हुए सवाल ना छूटे और जो सवाल लगाए वो गलत ना, केवल इसी बात पर यदि आपने कंट्रोल कर लिया, यहाँ पर हो कि कहीं हो, फिजिकली you are here but mentally you are there। मैं देख रहा हूँ वॉच कर रहा हूँ, आपका ध्यान कहीं और है, काम थे नहीं, आप बैठे कहीं थे, दिमाग कहाँ? तो 3 बातें यदि आपको पता चल जाए कि पेपर में आता हुआ सवाल छूटेगा और जितने आप करें वो सही हो कि गलत हो, यदि आपने 2 बातों को कंट्रोल कर लिया तो जो भी आपका आउटपुट होगा उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। आप कहोगे मैंने जितनी मेहनत की मेरा उतना बड़ा, और ऐसा ही करके आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी निकालते हैं। तो बताओ फायदे जबरदस्त हुआ कि नहीं? ये 3 पॉइंट आपको पता चल जाए तो क्या होगा, आप
स्मार्ट स्टडी। तो हमारा यहाँ पर जो अभियान है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल में देखा हूँ मेडिकेशन की काफी अदर स्कूलों में भी अंदर दिल्ली में भी गया, DDIC मॉडल राजपुर रोड पे अस्पताल है वहाँ भी गया, आपका गवर्नमेंट मॉडल इंटर कॉलेज एजुकेशन वहाँ भी मैंने भी वहाँ भी सेमिनार हुआ। SGR विभाग में चुका है, SGR सरदार रोड, SGR ऋषि रोड और सेंट्रल एकेडमी में होने जा रहा। हम आपको इसलिए रहना चाहते हैं कि करीब जो सरकारी स्कूल के बच्चे क्या उन्हें बैठे नहीं है दो जूते में यदि आप पॉलिश लगाते हैं तो बताइए कौन सा जूता जमकेगा, जिसमें ब्रशिंग ज्यादा है कि कम ब्रशिंग वाला? ब्रशिंग ज्यादा। इसी तरीके से यदि आपके अंदर माइंड तो है, लेकिन जब उसको सही दिशा में जब आप इसका उपयोग करोगे तो क्या आपके अच्छे नंबर बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे? क्या कंपटीशन को क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपको क्या दिक्कत आ रही है? सही मार्गदर्शन की कमी आ रही है। इसलिए आप एक्साइटेड नहीं हो पाते हो, इसलिए आप जब एक्साइटेड नहीं हो तो पढ़ते नहीं हो, जब पढ़ते नहीं हो तो सवाल आते नहीं, जब सवाल आते नहीं तो नंबर भी आपके आते नहीं, जब नंबर आते नहीं तो कंपटीशन भी क्वालिफाई होता नहीं। तो आपको लगता है कि हमको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा। इसलिए जो ये ट्रस्ट है अन्वेषिका एजुकेशनल ट्रस्ट आपको सपोर्ट कर रहा है ताकि आपको भी मार्गदर्शन क्या मिल जाए, सही मिल जाए, सही दिशा में मिल जाए। मार्गदर्शन तो मिल रहा है, सही दिशा में मिल जाए। और जब आप सही दिशा में मार्गदर्शन मिलेगा तो आपके अंदर क्या आएगा? कॉन्फिडेंस। आप एक्साइटेड होंगे, सवाल आपसे लड़ने लगेगा तो मन लगेगा कि नहीं लगेगा? और लगाने का मन। अभी मैं लेक्चर लेके आया हूँ, मेरा लेक्चर था, वहां पे हमने एक सवाल दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का 12वीं क्लास। वो सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन नहीं लगा पा रहा, मैंने टेक्निक बताई लग गया, कहता और सवाल दो, मैंने लगा फिर और सवाल दो, हमने क्यों मारो? मजा 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 तभी आएगा जब कंसेप्ट तो नंबर तो कितने बच्चे जानना चाहते हो? हाथ बढ़ा। 1 2 3 4 5 7 और बच्चे नहीं जानना चाहते? ठीक है, सभी बच्चे जानते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कितने बच्चे ये चाहते हैं कि पढ़े और आउटपुट आए? हाथ बढ़ा। सभी बच्चे चाहते, कुछ बच्चे मुझे चाहते ये बच्चा पीछे देख रहा है तो सभी का कमी नहीं होगा। इसे बोलते हैं स्मार्ट स्टूडेंट। जो बच्चे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे IIT, अच्छे मेडिकल कॉलेज जैसे एम्स में सिलेक्ट होते हैं वो ज्यादा पढ़ते नहीं, वो केवल अपनी स्टडी को स्मार्ट स्टडी में बदल देते हैं और वो अच्छे लेवल के साथ चलते हैं। एक सही बोल रहे हो। तो यदि आप यहाँ पर बैठ के अपने घर में बैठ के यदि स्टडी को स्मार्ट स्टडी में बदल दोगे तो क्या आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे? और उसमें सपोर्ट भी दे रहे, सपोर्ट दे रहे हैं। क्या लिखा ये? फ्री गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चों के लिए फ्री का रखा है, क्योंकि आपके पेरेंट्स पैसे देना नहीं चाहते ना उनके पास है। हम आपको फ्री देके आपको सपोर्ट कर देंगे, यदि आपकी कैपेबिलिटी होगी आप उनसे डाउट पूछोगे और आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ सकता है यदि आप प्रयास करेंगे। हर इंसान नहीं, प्रयास कैसे करना पड़ेगा आप। तो नंबर पर जब भी किसी कंसेप्ट को पढ़ते प्रैक्टिकल लेवल पे आ रहे समझ में आता, सर ने पढ़ाया सबको समझ में आ गया, इस ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाया सबको समझ में आ गया। जब हम अप्लाई करते हैं तो दिक्कत आती है। रीजन जिसे हम समझना रियलिटी में समझ रहे हैं वो समझ में आया नहीं क्योंकि हम अप्लाई नहीं कर पाते।
तो क्यों ऐसा, तो क्या तरीका हम अपनाएं जिससे जिसे समझ में आ गया तो रियल में अप्लाई हो सके। उसके लिए सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल हमें तरीका आप क्या नाइन में हो क्या समझे, साइंस में क्या है, बायोलॉजी, आपके पास मैथमेटिक्स। तो क्या आपने कुछ सोचा है कि बायोलॉजी की बात क्या करना है, कुछ सोचा है? फ्रेंकली बोलो, देखो यहाँ पे मैं टीचर नहीं हूँ, देखो टीचर और कोच में अंतर है। किसी भी गेम में टीचर मिलती है प्लेयर को कि कोच? कोच मिलता है, टीचर नहीं मिलता। कोच क्या करता है, वो आपको सिखा देता है और प्रैक्टिकली आप उसे अप्लाई कर लेते हैं। तो चौका छक्का करके आप गेम जीत जाते हो। जैसे जिसका भी नाम होता है बच्चे प्लेयर को कैसे देते होता है नहीं। तो यहाँ पर हम कोच कर रहे हैं, तो कोच में क्या होता है, जो भी आपके डाउट है वो पूछिए फ्रेंडली और हम आपको क्लियर कर देंगे, तो आप बैटिंग करना शुरू कर देंगे। तो बताइए क्या करेंगे, फ्रेंडली नहीं बता देंगे सर, अभी तो डिसाइड नहीं डिसाइड। आपका क्या सोचा है, कुछ तो सोचा होगा कि यदि ऐसा हो जाए तो मामला ठीक हो जाएगा। बी फार्मा किसी ने कहा है कि फार्मा करने क्या अपने आप ऐसा सर ने कहा। तो हमारा एक निवेदन है, किसी के कहने पे अपना करियर ऑब्जेक्टिव ना डिसाइड। मेरे अंदर जो कैपेबिलिटी है, मैं मेरे कहने पे भी ना करें, मदर के कहने पे भी ना करें, जो अंदर से आवाज आ रही है उसे अभी आप करियर ऑब्जेक्टिव जब आप उसे बनाओगे, तो जब आप जॉब करोगे तो उस कार्य को करने में आपको अच्छा लगेगा और उसमें आपको कार्य भी पता चलेगा। जब मजा आएगा तो आपका जो आउटपुट है वो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, और आपको पैसे भी अच्छे मिलेंगे। तो यदि आपने कोई गलत दिशा में जॉब पकड़ लिया जिसमें आपको पर्सनल स्किल मैचिंग नहीं कर रही, तो आपको पैसा तो मिलेगा, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो, स्ट्रेस से बीमारियां होंगी, बीमारी से पैसे लगेंगे, किसे दोगे? डॉक्टर को दोगे, आप कभी भी किसी के कहने पर, किसी चाहे मेरा हो चाहे कोई हो, अंदर से जो बोल रहा है उसी को कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बी फार्मा की बात करते हैं, मैंने बात की तो बी फार्मा पे जाए, इन्होंने फार्मेसी की, बी फार्मा किया, एम फार्मा किया, बढ़िया जॉब इनको जो है कंपनी ने ऑफर किया, प्लेसमेंट किया। जब आप बी फार्मा करते हो 4 साल का, तो उस कॉलेज में नौकरी के लिए क्या होता है? प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? कंपनियां आती हैं और उनको नौकरी देती हैं। इस बच्चे को नौकरी मिली और 2 से 3 कंपनियों ने इनको ऑफर किया। 2 से 3 कंपनियों ने क्या किया? बंद कर दो, 2 से 3 कंपनियों ने क्या किया? ऑफर किया। एक कंपनी ने इन्हें ऑफर किया 40,000 रुपए महीने और एक कंपनी ने इन्हें ऑफर किया 80,000 रुपए महीने। बताइए किस कंपनी के ऑफर को ये मानेंगे? आप बताइए। अरे आप हमें पीछे क्यों? क्या ज्यादा है? पैसे ज्यादा है। पैसे ज्यादा होने से क्या हो रहा है? पैसे मिले, फिर क्या होगा? मजे मारे, यानी ज्यादा पैसा मिल रहा है, इसलिए ये उस कंपनी को में जॉब पसंद करना पसंद करेंगे, क्योंकि फायदा क्या है? ज्यादा। अब मान लीजिए उस कंपनी में चले तो वहां पर उस कार्य को करने में इंटरेस्ट ज्यादा होगा कि कम? बताओ, रुचि ज्यादा होगी कार्य करने के प्रति भी कम? ज्यादा, क्योंकि पैसे ज्यादा। तो आप ये बच्चे वहां पर डेडिकेशन के साथ कार्य करेगा कि ऐसे काम चलाओ करेगा? मतलब लग के काम करेगा कि ऐसे इधर-उधर टाइम पास करेगा? क्यों करेगा लग के? यदि लग के नहीं किया तो नौकरी छूट जाएगी, तो 80,000 रुपए। अब लग के जब काम करेगा तो जो भी इसने केमिकल प्रोसेस किया है, जो भी प्रोडक्ट बनाया वो अच्छा बनेगा कि गड़बड़? मार्केट में अच्छा एप्लीकेबल होगा कि नहीं? इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी देखिएगा, फायदे से हर चीज मिल रही है। फायदा इन्होंने
इंटरेस्ट आया नया, रुचि पैदा हुई, और रुचि से क्या आया, डेडिकेशन आया, और डेडिकेशन से फिर क्या मिल गया इनको, सोचने की क्षमता जो है वो बढ़ गई। मिलेगी कि नहीं, हमें डेडिकेट होकर काम करना, तो इमेजिनेशन पावर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनेशन पावर, अब यहां बढ़ गया, और जो भी इन्होंने काम किया वो क्या हो गया, सफल नहीं, एक्सीलेंट हो गया। मजा आया ना, मजा करके आउटपुट आए तो एक्सीलेंट, गुणवत्ता, जब गुणवत्ता आएगी तो आउटपुट ज्यादा आएगा। यही चीज यहाँ पे लानी। अब 80,000 रुपये मिल गए इनको, अब इनका पर्सनल लाइफ जो बढ़िया हो गया, और दूसरा जिस कंपनी में इन्होंने काम किया वो कंपनी का फायदा हुआ कि घटा हुआ, क्योंकि इन्होंने प्रोडक्ट भी अच्छा हो रहा है, तो फायदा इनको एक तो डबल हो रहा है, एक तो पर्सनल लाइफ में फायदा हो रहा है, और जिस कंपनी को उस कंपनी को भी क्या हो रहा है, फायदा से क्या आया, बोलो फायदा से क्या आया, रुचि आई, क्या आई, रुचि आई। रुचि कोई लड़की का नाम नहीं, इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट से क्या आया, डेडिकेशन आया, डेडिकेशन से क्या आया, इमेजिनेशन आया, और कंसेप्ट को आप प्रोडक्ट को बढ़िया बना। बिल्कुल यही चीज आपको यहाँ पे करना है। देखो ये प्रैक्टिकल होता है कि नहीं, बिल्कुल एलईडी से यही चीज जब यहाँ पे आप करेंगे, या जब भी किसी भी चैप्टर के कंसेप्ट को, चाहे वो फिजिक्स हो, भौतिक विज्ञान हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो मतलब रसायन विज्ञान हो, चाहे बायोलॉजी है मतलब जीव विज्ञान हो, चाहे वो मैथमेटिक्स है मतलब गणित, चाहे कोई अदर विषय हो, उसके किसी भी चैप्टर के कंसेप्ट को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले पढ़ने से पहले क्या देखो, फायदा क्या हो रहा है, क्योंकि फायदा ही सब कुछ कर रहा है, अलग ही नहीं। अभी देखा हमने, पहले फायदा देखो वो क्या है, कहां पे फायदा देखना, पर्सनल कितना फायदा हो रहा है। बाई चांस ये कंसेप्ट पेपर में नहीं आया तो हमारा पढ़ना बेकार नहीं होगा। पर्सनल कितना फायदा होगा, मतलब दिन प्रतिदिन चर्या में इसे पढ़ के हम कितना उपयोग कर लेंगे, राइट। और दूसरा इस कंसेप्ट को पढ़ के जो हमारा फिजिक्स के जो 20 चैप्टर हैं उसमें इसका कितना यूज है। यदि मान लो किसी कंसेप्ट को आपने पढ़ा और उसका यूज पूरे के 20 चैप्टर में नागपुर हर जगह, तो आपको ये लगेगा कि ये क्लियर कर लिया तो 20 चैप्टर हमारे क्लियर हो गए, और डेली लाइफ में भी यूज करें तो अपने आप आपका जो माइंड है, करने की जरूरत नहीं, इंटरेस्ट अपने आप ले लो, अपने आप आपका जो डेडिकेशन जो लेवल है वो जबरदस्त हो जाएगा, अपने आप आपका जो इमेजिनेशन पावर है वो डेवलप होने की वजह से कंसेप्ट क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। आप ऐसा करने से अंतर क्या है, आप सिंपल वे में आप पढ़ते हो और इस प्रोसेस से जब आप पढ़ोगे तो कंसेप्ट को अप्लाई करने की टर्म्स ऑफ कंडीशन क्लियर हो जाएगी, और जब आप उसे फॉलो करोगे तो आपको बिना कंफ्यूजन हर एक स्टेप का आंसर लिख लोगे, आंसर का स्टेप लिख लोगे, फुल मार्क्स भी मिलेंगे और रिवीजन करने की कोई आवश्यकता। तो आप यदि अभी पढ़ते हो तो डायरेक्ट कंसेप्ट समझते हो, तो ना तो ऊपर पता चलता ना ही नीचे पता चलता, ऊपर का मतलब ना तो आपकी सोच शुरू होती है, ना ही फायदा पता चलता, और ना ही आप उसे अप्लाई कर पाते। मजबूरी में रट के तो लेते, लेकिन आप इस प्रोसेस से जब आप पढ़ोगे तो एक तो रटने की आवश्यकता नहीं है, और इजीली आप अप्लाई करना सीख जाओगे। अप्लाई कैसे करोगे, उसकी टर्म्स और कंडीशन को फॉलो करोगे, क्योंकि जब इस प्रोसेस से पढ़ोगे तो टर्म्स और कंडीशन आपकी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। और अभी अभी जब इस प्रोसेस से पढ़ रहे थे उसमें टर्म्स और कंडीशन क्लियर नहीं हो पा। जैसे चाय बनाना कितने अच्छी जानते हो बताइए, मैं जानता हूं, आप जानते हो क्या जानते हो बताइए, कैसे होता है, क्या करते हैं चाय बनाते हैं, दूध में चाय पत्ती डाल दी, गैस कुकर चाय पत्ती डाल दी, चाय पैन में दूध डाल दिया, फिर चाय पत्ती डाल दी, फिर चाय डाल दी, गैस में चला दिया, फिर जलाएंगे, उबालेंगे, फिर छानेंगे, फिर जिसे देनी है उसे दे देंगे।
केवल अब इन्होंने क्या किया, प्रोसेस को फॉलो किया कि नहीं, और जब आप प्रोसेस को फॉलो करोगे तो कंफ्यूजन हो गई। अब फॉलो किसे करोगे ये अभी आपको पता नहीं, लेकिन जब आप इस कॉन्सेप्ट से, इस टेक्निक से कंसेप्ट को जब आप समझोगे तो जो टर्म्स और कंडीशन आएंगी उसे फॉलो करने से हर स्टेप अपने आप आइडिया आ जाएगा, उन्हें लिखोगे और मार्क्स भी ले लोगे, रिवीजन करने के बाद। अब ध्यान दीजिएगा जो फॉर्मूला बनता है वो भी किससे मिलता है, कंसेप्ट को अप्लाई करने से। फॉर्मूला किससे मिलता है, कंसेप्ट को अप्लाई। तो अब इस कंसेप्ट को जब आपने अप्लाई किया तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले को रट लेते हैं। b बराबर u प्लस a की आंसर है u प्लस आप इट इसका b इसका प्लस इसका प्लस 2s, इसलिए तो रटते हो भाई। क्या इसके माध्यम से सवाल सॉल्व होता है कि नहीं? अपना नाम लिख दीजिएगा, आपको आई कार्ड मिलेगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पे आप फ्री डाउट हमारे यहाँ से ले सकते, फ्री डाउट। कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है, लो पेपर कैसे दिया जाए उसकी प्रोग्रामिंग हम लोग समझाते हैं कि ताकि जितना पेपर में करे वो सही हो, कुछ भी छोड़ के ना आए। ये टेक्निक आपको जो है वो चीज सिखा देगी, फ्री आई कार्ड, ठीक है। और जो बारहवीं वाले बच्चे उनके लिए कुछ डिजाइन कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, ताकि रैपिड रिवीजन करा देगा, ताकि नंबर आपके अच्छा है, अच्छे नहीं बढ़िया, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, ठीक है। अच्छे तो सभी के आ जाते हैं, हमसे नहीं करोगे तो भी अच्छे आएंगे, बढ़िया मजे से आए। जब काम मजे से किया जाता है वो एक्सीलेंट होता है, जब काम रगड़ रगड़ के किया जाता है तो रोटी खाई जाती है, लेकिन उसमें मजा टेंशन है, रोटी खा रहे हो मजा आ रहा है नहीं, पेट तो तब भी भर गया, लेकिन विदाउट टेंशन आप मजे के साथ आप खा रहे हो ना, उसमें आपका वो शरीर में लगेगा, अन्यथा इस आई कार्ड के माध्यम से आपको फैसिलिटी मिलेगी। दूसरा बात है कि न्यूमेरिकल सवाल को आप देखिएगा, फॉर्मूला जब हम लगाते हैं, भाई पीछे सीरियस होकर बैठिए, पीछे फॉर्मूला जब हम लगाते हैं तो या तो कंफ्यूजन हो जाता है या छोड़ ही देते हैं, लगाते लगाते गलत आंसर आ जाता है, क्योंकि फॉर्मूला की टर्म्स और कंडीशन आपको क्लियर नहीं। जैसे कि b = u + 80 फॉर्मूला है, सब बच्चों को आता होगा, 9th में भी है, गति वाले चैप्टर, 11th में भी है, 12th में भी, और 12th में कैरोडेंसर इलेक्ट्रो है, मैग्नेटिज्म है, रे ऑप्टिक्स है। अरे भाई इलेक्ट्रो में इलेक्ट्रॉन मोशन करता है कि नहीं, मोशन का सवाल तो आ गया। चार्ज पार्टिकल आवेश वाला कण जो है गति करता है कि नहीं, b बराबर u + 80 में जब आप इसे लगाते हो तीन बातें फॉलो करनी पड़ती है, b, u और a, ये सदिश राशि क्या है, और जो टाइम है वो अदिश राशि। तो जो सदिश राशि उनमें सभी की डायरेक्शन को कॉमन लेना, किसका डायरेक्शन कॉमन, दिशा सभी की कैसे होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। अब यदि फॉलो इसे नहीं करोगे, सवाल में क्या होगा, u इधर किया होगा, p इधर किया होगा और a ऐसे दे दिया होगा, आपने रख दिया आंसर आ गया, लेकिन वो आंसर क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि आपने किस बात पे ध्यान नहीं रखा, सबकी दिशा कैसे होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आंसर आया कैसा आएगा, क्यों, क्योंकि आपने उसकी टर्म्स और कंडीशन को फॉलो नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको पता नहीं थी। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको जो भी फॉर्मूला है आपके 12th में 11th में उसको इस तरीके से पढ़ाएंगे ताकि आपको टर्म्स और कंडीशन क्लियर करें, जिससे आप उसे फॉलो करते हुए अपने आंसर निकाल सकें। अब तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, 2 पॉइंट क्लियर हुए, 2 पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं बताइए। आप लोग पढ़ा, कुछ बच्चे होते हैं सरकारी स्कूल में जो एनर्जी, ठीक है, मेरी कोशिश है कि आप सभी बच्चे एनर्जेटिक, क्योंकि दम सभी के अंदर है, 2 जूते हैं, एक
प्रैक्टिस ज्यादा, नंबर याद नहीं। ठीक है। और प्रैक्टिस आप तभी करोगे जब सही कंसेप्ट पढ़ोगे, उसके लिए हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। फॉर्मूला तभी लगाओगे जब फॉर्मूला की टर्म्स ऑफ कंडीशन क्लियर होगी, तो लगाओगे सही आंसर आएगा। सही आंसर आने से फिर क्या आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर कहोगे और सवाल दो और सवाल दो और सवाल दो। प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने से कुछ कमी आपको पता चलेगी, उसे आप रिमूव करोगे। जब रिमूव करोगे तो कॉन्फिडेंस क्या होगा, आपका बढ़ेगा और आप किसी भी एग्जाम को क्या करेंगे। अब आता है टेस्ट। अब क्या होता है टेस्ट। अब टेस्ट में कितने बच्चे चाहते हैं कि नंबर अच्छे अच्छे नहीं सर, बढ़िया चाहिए। टेस्ट में नंबर कितने बच्चे चाहते हैं, बहुत बढ़िया सभी चाहते। और कौन चाहता कि कम पढ़ के ज्यादा नंबर आए, उसके लिए तरीका होता है कम पढ़ के नंबर ज्यादा। ये स्पेशली उन वाले बच्चों के लिए जो 12वीं में है, 11वीं वालों के लिए तो है ही, लेकिन उनके लिए ज्यादा कारगर है। जो बच्चे 10th क्लास में, कितने बच्चे 10th में, एक बच्चे और तो सर प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ सब ड्रामे और ये काम जिंदगी में आएगा कि ड्रामा कर रहे हैं। आप समझदार ज्यादा तो वो समझदार ज्यादा, इसलिए आप ये कुछ ही लोग होते हैं, ज्यादातर लोग भीड़ में समाये रहते हैं, कुछ ही लोग क्या होते हैं भीड़ से अलग। तो आप भीड़ में समाने वाला बनना चाहते हो, भीड़ से अलग। अब ध्यान दीजिए, जब आप टेस्ट देते हो तो आपको क्या करना है कि यदि आपने डायरेक्ट टेस्ट दिया बोर्ड एग्जाम और जो गलती आप करने वाले और आपने कर दी, क्या गलती की, आता हुआ सवाल आपका छूट गया, आता हुआ सवाल छूट गया, या जो सवाल लगाए थे उनमें से गलत भी हो गए, तो बताओ नंबर कम आएंगे ज्यादा, आपको दो दर्द होगा कि नहीं होगा। यदि आप इसे पहले से ही खत्म कर दोगे, कमी को पहले से ही कमी को खत्म कर दोगे, तो क्या वहां पे आपका सवाल छूटेगा नहीं। क्या जो सवाल लगाया वो गलत होगा नहीं। तो आप क्या करोगे, कमी को कैसे पहचाने और कैसे रिमूव करें, तभी तो आप वहां पर बढ़िया कर पाओगे। तो आप क्या करोगे, स्कूल में टेस्ट कंडक्ट करो, लेते हैं, यहाँ पे टेस्ट लेते हैं, यस सर लेते हैं। मैं टेस्ट कब कर लेते हैं, आप ये मत डिसाइड कर देखो, टेस्ट हमारा 2 तारीख को हर महीने ले, तो उससे आप सीरियस होकर देते हो। यस सर। अपनी कमी को कभी आपने पहचाना कि हमारे नंबर कम क्यों आए, तो कोई फायदा होगा। कितने भी टेस्ट ले लो, दे दिया नंबर बता दो, उससे क्या होगा। टेस्ट देने का मतलब आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हो, वहां पे जो कमी हो सकती है उससे पहले से क्या करना है, सुधारना है। और सुधारोगे कब, जब पता चलेगा कि बिना पता किए आप जो है सुधार लो। पता करना पड़ेगा, पता कैसे करेंगे वो हम तरीका बता, उसे फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपने टेस्ट दिया, यदि यहाँ पे टेस्ट नहीं हो रहे तो हम क्या ले रहे हैं, लिखा हुआ है, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जो टेस्ट हम लोग लेंगे या आप स्कूल में दे रहे हो, उसका एनालाइज करो। एनालाइज के माध्यम से आपको पता चलेगा हमारी कमी कहाँ है, हमारी कमी कहाँ है। जब कमी पता चलेगी तभी आप सुधारो, तो जब सुधारोगे तभी आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक ही काम करना पड़ेगा, कमी को पहचानने के लिए जितना पेपर आपने लगाया देखो कितने छूटे और कितने लगा दिए, कितने छूटे और कितने छूटने वाले पे पहले बार आपने देखा कि मेरे 5 सवाल छूट गए, फिर आप उसमें देख रहे हैं यार मेरे को 3 तो आते थे, या 3 सवाल हो जाते तो हमारे नंबर और बढ़ जाते हैं। जैसा इसका मतलब छूटे क्यों, क्योंकि आप सवाल को धीरे धीरे लगा रहे थे तभी तो छूटे। इसका मतलब प्रैक्टिस की कमी है कि बढ़िया प्रैक्टिस। तो आप प्रैक्टिस करो, जिससे आप प्रैक्टिस करने से स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी,
नंबर 1 तो आता हुआ सवाल फिर छूटेगा। अब देखिए दूसरी कैटेगरी, जो सवाल आपने लगाए हैं उसमें से कुछ सवाल आपके सही हो गए, कुछ गलत हो गए। तो किसे सुधारना है, किसे सुधारना है, सही वाले को कि गलत वाले को? कोई भी सवाल गलत जब होता है केवल 3 कारण से होता है, केवल 3 कारण। कितने कारण? नंबर फर्स्ट कारण होता है कैलकुलेशन मिस्टेक। आप लोगों को क्या होता होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक होता है बच्चों। कैलकुलेशन मिस्टेक को यदि आप सुधार लोगे, 2 3 को 5 ना लिख के 6 ही लिख देंगे तो नंबर अच्छे आएंगे कि नहीं? अब सुधारना जरूरी। कैसे सुधारना? सुधारने के लिए जब आप प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करें, केवल 20 सवाल आपको लगाना, सुधार दो, एक ही दिन में सुधर जाएगा, 2 दिन में सुधर जाएगा। जो बहुत अच्छा नहीं है वो 3 दिन में सुधार देगा। लेकिन क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस। क्या प्रैक्टिस करो? पहले सवाल के ऊपर ही लिखना है कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। तो ये वाली बात लिख के क्या फर्क पड़ेगा? आपके माइंड में इंपैक्ट आ जाएगा, माइंड उसी तरीके से वर्क करने लगेगा। जब आप कैलकुलेशन जब आप करोगे तो आपका माइंड क्या हो जाएगा? उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? क्या हो जाएगा? माइंड स्लो हो जाएगा। और कैलकुलेशन मिस्टेक 20 से 30 सवाल में आपकी क्या हो जाएगी? अब अगली बार जब आप टेस्ट लो तो क्या कैलकुलेशन मिस्टेक से सवाल गलत होगा? नहीं होगा। तो एक कमी दूर हुई। अब उसमें क्या हुआ? ध्यान दो। दूसरा पॉइंट, उस सवाल गलत हो गए, फार्मूला आपने सही लगाया, गलत आ गया आंसर। क्यों? क्योंकि फार्मूला की टर्म्स ऑफ कंडीशन क्लियर नहीं। फार्मूला की टर्म्स ऑफ कंडीशन क्लियर नहीं। अब क्या करोगे इसे सुधारने के लिए? उस फार्मूले को, कंसेप्ट को दोबारा पढ़ेंगे और फार्मूला की टर्म्स ऑफ कंडीशन दोबारा स्टडी करेंगे। और आपको समझ में नहीं आए तो कहां होंगे? कहां होंगे? हम आपको सपोर्ट करेंगे, कोई चार्ज नहीं ले रहे, ऑफलाइन क्लासेस भी हम फ्री दे रहे हैं, जो आपको 2-2.5 लाख रुपए देकर भी नहीं मिलने वाला। पैसे से शिक्षा नहीं खरीदी जा सकती। यानी मान लो देश का प्रधानमंत्री पावर हो गए तो सीट पे लोग रखेंगे, हटा देंगे, हटा देंगे। तो पावर किसका है? नॉलेज का पावर है कि पोस्ट का पावर? नॉलेज ज्यादा पावर। इसलिए नॉलेज पर आप जब पकड़ बनाएंगे, नॉलेज पर पकड़ बनाने तो आपके अंदर आ जाएगा पावर। उस पावर से हर एक चीज को आप क्या कर सकते हो? डिस्ट्रॉय कर सकते हो। क्लियर हो? तो यहाँ पर जो कंसेप्ट, जो फॉर्मूला लगाने से आपका सवाल गलत हुआ है, फॉर्मूला आपने सही लगाया, इसका मतलब पकड़ तो लिया आपने सवाल को, लेकिन फॉर्मूले की टर्म्स ऑफ कंडीशन क्लियर। तो कंसेप्ट दोबारा पढ़ो, फॉर्मूला की टर्म्स ऑफ कंडीशन दोबारा पढ़िए। नहीं समझ में आ रही है सर से, मार्टिन सर से पूछिए, क्योंकि फिजिक्स वही पढ़ाते होंगे। और तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा सहारा लीजिए, ठीक है? और हम आपको सपोर्ट करेंगे और आपको टेक्निक बता देंगे। टेक्निक बता देंगे, केवल 5 मिनट लगता है। और 5 मिनट यदि सीरियस होके यदि आप 5 घंटे एंजॉय करना चाहते हो तो इस प्रोसेस को अपना तो चाहते कि नहीं? 5 मिनट केवल कॉन्सेंट्रेट होना और 500 सवाल लगाने में 5 घंटे। तो बताओ 5 मिनट थोड़ा सा झेलना चाहते हो कि 5 घंटे झेलना चाहिए? 5 मिनट। 5। तो ये प्रोसेस के जरिए आगे के दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। अब उस कंसेप्ट पर कभी भी सवाल